हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि क्या डायरेक्शन रहेगी, हमें चार्ट क्या बता रहा है अभी, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा फंसता हुआ अभी दिख रहा है या फंसा हुआ दिख रहा है। तो एक डायरेक्शन मार्केट जरूर पकड़ेगा और बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मंडे बन सकती है। तो समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें बनी है। डेली चार्ट पे यहाँ पे देख लीजिए आप, एक चीज़ आपको यहाँ क्लियर देखने को मिलेगी कि मार्केट कहीं ना कहीं सेलिंग में था। यहाँ पे क्यों था? वॉर की जो न्यूज चल रही थी उस वजह से था, लेकिन अब कहीं ना कहीं यहाँ से आप देखो स्टेबल हो गया। अप्रैल मंथ से स्टेबल हुआ था, राइट। अब यहाँ हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि कंटिन्यूअसली गैप अप करते करते ऊपर जा रहा, तब थोड़ा ये रिट्रेस कर रहा है। सेलिंग नहीं कह सकते, इसे रिट्रेसमेंट कह सकते, क्योंकि अभी ये एक ट्रेंड है, उसकी रिट्रेसमेंट है। अभी ये कंटिन्यू करेगा तो फिर से सेलिंग में आ सकता है। अभी रिट्रेसमेंट है और रिट्रेसमेंट के बाद एक वीक पूरा हो गया है, ऐसे फंसा हुआ दिख रहा है हमें। देखिए यही पे ऊपर नीचे कर रहा है, तो ये फंसा हुआ है। तो जैसे मार्केट ऊपर के साइड निकल जाएगा या फिर नीचे के साइड निकल जाएगा, एक दिन क्लोज देने लगेगा, तो फिर वो डायरेक्शन पकड़ लेगा। तो वो कैसे पता चलेगा हमें? कि मंडे की ओपनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मंडे की ओपनिंग पे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए रेंज में होती है तो मंडे भी हमें वेट करना पड़ेगा रेंज निकलने का। लेकिन अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो सीधे हमें क्लियरिटी आ जाएगी कि क्या करना है। मैं लेवल्स भी बताता हूँ आपको कि कहाँ पे ट्रेड्स प्लान करने हैं। उसके लिए थोड़ा सा क्या करते हैं, टाइम फ्रेम छोटा करते हैं, 15 मिनट चार्ट पे आ जाते हैं। 15 मिनट पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, क्लियर है। देखिए पहले भी हमने देखा मार्केट भले इतना ज़्यादा साइडवेज था, सब कुछ था, लेकिन जो हम ट्रेड्स ले रहे थे डेली हमें अच्छे टारगेट्स मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि हम प्योर प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए आ रहे हैं और पूरा चार्ट को प्राइस एक्शन के बेस पे समझते हैं। तो मैं आपको प्राइस एक्शन ही समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए एक चीज़ समझिए, मार्केट कहीं ना कहीं इतना तो पता है आपको कि जो रिकवरी की थी ये वॉर की न्यूज़ के बाद, ये रिकवरी जो आई, ठीक है, पहले गिरा मार्केट, फिर रिकवरी आई, उसके बाद मार्केट नीचे आया, ठीक है। अब यहाँ से कोशिश हुई, अच्छा ट्रेंड भी बना, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाया, फिर से नीचे आया। आप देखिए फिर से ये लो टेस्ट हुआ। तो बार बार ये लो टेस्ट होना मतलब सेलिंग का साइन होता है कहीं ना कहीं। तो मार्केट अभी वीक जोन में है, बट अगर मार्केट गैप अप करता है या फिर ऊपर सस्टेन करता है तो निकल जाएगा मंडे। लेकिन अगर नीचे यहाँ पे देखिए सेलिंग कब करनी है वो समझिए। सबसे पहली बात तो सेलिंग का बताता हूँ आपको मैं। सेलिंग एक ही जगह कर सकते हैं, इन लेवल्स के पास। ये लेवल आ रही है 23,800, बट इतना वेट करने की जरूरत नहीं है। मार्केट अगर 23,900 के नीचे भी सस्टेन करने लगा, मान लो कोई गैप डाउन या कुछ हुआ मंडे और 23,900 के नीचे ही सस्टेन कर रहा है, तो जैसे ब्रेकडाउन वगैरह देखेगा हम पुट साइड के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट तो 23,800 तो होगा ही होगा, मतलब समझिए कि ये ब्रेक ही हो जाएगा। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जैसे ये यहाँ से निकल जाएगा ये ब्रेक ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है नहीं, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट है नहीं। तो इतना समझिए कि 23,900 के नीचे अगर ये निकलता है तो लगभग 23,680 एक टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्लियरली लिख देता हूँ सो दैट आपको समझ में आए कि क्या है। लेवल 23,680 है और ये भी ब्रेक होता है तो सीधा 23,400 है। तो इतना समझिए अगर मार्केट 23,900 के नीचे रहता है, वीकनेस रहती है, तो ये लेवल्स हमें जल्द ही देखने को मिलेंगे आगे, ठीक है, आगे आने वाले वीक में। तो ये हो गया सेलिंग साइड का। बाइंग का कैसा है देखिए, एक चीज़ समझिए, यहाँ पे सेलिंग का मैं मिटा देता हूँ, लेवल्स आप मार्क कर लेना। एक लाइन ट्रेंड लाइन में मार्क करता हूँ, उसको आप रेफरेंस पॉइंट एक पकड़ सकते हो। देखिए इस ट्रेंड लाइन को मार्क करिए और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, कहीं ना कहीं मार्केट ठीक है, यहाँ से ऊपर आया, यहाँ से पहले सपोर्ट था, यहाँ से आया। अब हो सकता है मार्केट को ऊपर भी मतलब गिरना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ तक जा सकता है, जहाँ से गैप डाउन हुआ इस लेवल तक, और वो यहाँ से गिर जाएगा। अगर इस लेवल के ऊपर एक बार सस्टेन कर जाता है, मतलब जहाँ से गैप क्रिएट हुई थी फिर से ऊपर जाके सस्टेन करता है, ब्रेकआउट देता है, तो समझिएगा ये जो ट्रेंड लाइन बनी ये टेस्ट कर लेगा सबसे पहले। तो हम यहाँ पे ट्रेड जरूर बना सकते हैं छोटा स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि पहले तो यहाँ तक का एक टारगेट मिलेगा। लेकिन अच्छा हमारा यहाँ पे मतलब लक अच्छा रहा तो क्या होगा, मार्केट यहाँ से भी निकल जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट में हम पहले ही ट्रेड में बने और रेजिस्टेंस पे ना रुक के अगर निकल जाए तो एक बड़ा टारगेट हमें मिल सकता है। यहाँ तक का तो एक छोटा टारगेट मिल ही जाएगा, जो होगा 100 पॉइंट 200 पॉइंट जो भी होगा, लेकिन यहाँ से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और हम बहुत अर्ली रहेंगे ट्रेड में तो हम होल्ड भी कर सकते हैं फिर बड़े प्रॉफिट्स, राइट। तो ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये सब देखिए चीज़ें कब की बताई मैंने, फ्लैट ओपन होता है, मान लो यहाँ या फिर इस रेंज में हुआ तो सिंपल है, इसके ऊपर बाइंग करेंगे, 900 के नीचे सेलिंग करेंगे। बीच में तो थोड़ा हमें वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन ही क्लियर नहीं रहेगी, बीच में तो वो साइडवेज भी हो सकता है। बट अगर गैप अप या गैप डाउन हुआ तो क्या करना है, देखिए बहुत ही सिंपल है। इतना तो मैंने आपको बता दिया कि फिर से ये लोज ब्रेक होते हैं तो मार्केट सेलिंग में ही रहेगा। सिंपल एक चीज़ करना है, डायरेक्टली प्लान नहीं करना है ट्रेड। अगर गैप डाउन हुआ 23,900 के नीचे कहीं पे भी मार्केट, मान लो ये लेवल है, इसके नीचे कहीं पे भी गैप डाउन हो, एक चीज़ का वेट करिए
थोड़ा सा होल्ड करने दीजिए, ब्रेकडाउन बनने दीजिए। वीकनेस का हमें यहाँ पे इंतजार करना है, जैसी वीकनेस आएगी हम पुट साइड के ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, ठीक है। नीचे के टारगेट्स मैंने बता दिए। अब बड़ा अगर कुछ गैप अप होता है तो क्या करें, देखिए गैप अप कभी कभी न्यूज़ के वजह से हो जाता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, गैप अप के बाद सीधे यहाँ पे कॉल साइड नहीं जाना है। गैप अप के बाद कभी कभी मार्केट एक दो कैंडल में ही बहुत गिर जाता है और वो उसका ट्रेंड पकड़ लेता है। इसलिए अगर बुलिश जाना है तो हमें गैप अप के बाद वेट करना पड़ेगा, ठीक है। रिट्रेस करता है, रिट्रेस करने दो, या फिर एक ही रेंज में साइड में देता रहने दो, फ्रेश ब्रेकआउट बनने दो। इससे क्या पता चलेगा कि गैप अप हुआ भी है और फ्रेश ब्रेकआउट बना रहा है, मतलब सस्टेन भी कर रहा है और फ्रेश ब्रेकआउट बना रहा है, मतलब इसको ऊपर जाना है, तब हम कॉल प्लान कर सकते हैं गैप अप की केस में। अदरवाइज थोड़ा वेट करना जरूरी है। तो सिंपल है, 23,900 के नीचे नीचे सेलिंग ही करेंगे हम, और बाइंग इस लेवल के ऊपर करेंगे। ये जो गैप है, गैप फिलिंग के ऊपर, या फिर गैप अप होता है तो भी बाइंग हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है मंडे के लिए एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ें। अच्छा लगा एनालिसिस, जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।